नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास और मोटिवेशनल होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आज का जो हमारा प्रसंग है, आज की जो हमारी कहानी है, वो भगवान शंकर और एक आलसी ब्राह्मण की कहानी है। प्रिय दर्शकों, कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है, इसलिए कहानी को एंड तक जरूर देखिएगा। दर्शकों, एक गांव में एक किशोरी लाल नाम का एक आलसी ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी कलावती के साथ अपने गांव में ही रहता था। दर्शकों, किशोरी लाल आलसी तो था ही, पर वो भगवान शंकर का परम भक्त था। वह सुबह शाम शंकर भगवान की पूजा करता और उनका नाम जपता रहता था। किशोरी लाल सुबह शाम बस यही दो काम करता और बाकी काम उसके आलसीपन के कारण सारे दिन अपने घर में ही सोया रहता था। इसी वजह से किशोरी लाल और उसकी पत्नी के बीच आए दिन अनबन बनी रहती थी। किशोरी लाल से उसकी पत्नी कहती है, सुनते हो जी, आप जल्दी से खाना खाकर खेत में चले जाओ। आज फसल काटनी है और खेत से आते समय सरसों का साग भी लेके आना है। घर में सब्जी बनाने को कुछ भी नहीं है। दर्शकों, पत्नी ऐसा बोल रही थी, पर किशोरी लाल उसकी पत्नी की बातों को नज़रअंदाज करके बिस्तर पर सो रहा था। दर्शकों, कैलाश में बैठी माँ पार्वती भगवान शंकर से कहती है, हे प्रभु, आपका ये कैसा भक्त है, ऐसा क्या कारण है? ये भक्ति तो करता है पर कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? आपको इसका कोई ना कोई मार्गदर्शन करना चाहिए। दर्शकों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैं सब देख रहा हूँ पार्वती, ये पिछले जन्म में एक आलसी गधा था, तो ये शिव मंदिर के सामने आकर सोता रहता था, और अब जब इसने मनुष्य जीव में जन्म लिया है तब भी इसका आलसी स्वभाव नहीं गया है। सही समय आने पर मैं इसे उचित शिक्षा जरूर दूंगा। दर्शकों, इधर उस आलसी ब्राह्मण की पत्नी बार बार उससे कह रही थी कि आप फिर सो गए, जल्दी उठो, अपन को फसल काटने जाना है, और खेत में फसल बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी है, और आज अगर हमने फसल को नहीं काटा तो उसे जानवर खा जाएंगे। उसकी पत्नी भोलेनाथ से कह रही थी कि हे भोलेनाथ, न जाने इसका आलस्य कब खत्म होगा, मैं इससे बहुत तंग आ चुकी हूँ। दर्शकों, वह ब्राह्मण की पत्नी इतना बोलते जा रही थी, पर किशोरी लाल को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो कंबल ओढ़ करके मस्ती से सो रहा था। ये दर्शकों, ब्राह्मण की पत्नी कलावती चुपचाप रसोई में जाती है और एक बाल्टी में पानी लेकर आती है, और उस पानी को उस ब्राह्मण के ऊपर डाल देती है, उसके पति के ऊपर डाल देती है, और वो सारा भीग जाता है। प्रिय दर्शकों, ये देखकर किशोरी लाल बहुत गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच बहुत तेज कहासुनी हो जाती है। दर्शकों, गुस्से में किशोरी लाल निकलकर भोलेनाथ के मंदिर की ओर चला जाता है, और मंदिर में जाकर वह उस समय शंकर जी से कहने लगता है, हे भोलेनाथ, मैं अपनी पत्नी की रोज़ रोज़ की चिक चिक से बहुत परेशान हो गया हूँ। मैंने आपकी भक्ति अगर श्रद्धापूर्वक की है तो मुझे एक वरदान दीजिए। ऐसा बोल करके किशोरी लाल बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ये दर्शकों, उसके भक्ति भाव को देख करके स्वयं भोलेनाथ किशोरी लाल को दर्शन दे देते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे किशोरी लाल, तुम तो मेरे परम भक्त हो और तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? दर्शकों, किशोरी लाल भगवान शंकर को देख करके पहले तो हैरान हो जाता है। शंकर जी को प्रणाम करके
वह उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है। हे भगवान, मुझे ऐसी चीज़ दीजिए तो मेरी बात सुने और मेरा सारा काम कर दे। दर्शकों, इतना सुनकर भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, ये लो मेरा एक छोटा सा त्रिशूल। इस त्रिशूल को तुम जिस चीज़ पर भी रखोगे वह अपना काम खुद ही करने लगेगी। सारा काम खत्म करने के बाद ही रुकेगा। हाँ, अगर तुमने काम करते हुए किसी को मना किया तो त्रिशूल हमेशा हमेशा के लिए गायब होकर वापस मेरे पास आ जाएगा। ऐसा भगवान शंकर उस ब्राह्मण से कहते हैं। ये दर्शकों, भगवान शंकर अपना त्रिशूल उस किशोरी लाल को देखकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दर्शकों, उस त्रिशूल को पाकर किशोरी लाल बहुत खुश हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है कि अब से उन्हें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। वो त्रिशूल को लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी को भगवान शंकर के द्वारा दिए गए वरदान के बारे में बताता है। ये दर्शकों, धीरे धीरे कुछ दिन गुजर जाते हैं। किशोरी लाल उस त्रिशूल को पाकर बहुत खुश हो रहा था। उसे उसी दिन से कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था। वह किसी भी चीज़ पर उस त्रिशूल को रख देता, वह अपने आप ही काम करना शुरू कर देती थी। दर्शकों, ऐसे ही एक दिन किशोरी लाल को चाय पीना था। उसने चाय के बर्तन पर त्रिशूल रखा और कहा कि मुझे एक कप चाय बना दो। बोलते ही अपने आप चाय के तपेले में अपने आप दूध, चाय, चीनी डल जाती है और चाय तैयार होकर बन जाती है। इसी तरह वो हर काम में शंकर भगवान के दिए हुए उस त्रिशूल से अपना काम कर लेता था। घास में पानी देना होता तो वह त्रिशूल से उस पानी देने वाले पाइप को छूकर पाइप को कहता, पाइप इस बाल्टी में पानी भरकर इन पेड़ों में डाल दो। दर्शकों, पाइप को ये काम बोलकर किशोरी लाल अपने घर में सोने के लिए चला जाता है। दर्शकों, उसके सोते ही लाइट चले जाती है और लाइट जाने के कारण पंखा बंद हो जाता है। किशोरी लाल बिना चिंता किए हुए उस अपने पंखे से कहता है कि पंखा, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है। तब तक लाइट ना आए जब तक तुम मुझे इस पंखे से हवा करो। किशोरी लाल के किए अनुसार वह पंखा हवा करने लग जाता है। इसीलिए धीरे धीरे किशोरी लाल अपने हाथ से बिना कुछ काम किए वो सारा काम उस त्रिशूल से करता था। दर्शकों, एक दिन किशोरी लाल को भूख लगी और उसका अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन कर रहा था, तो वो खाना खाने बैठ गया। कैसा होता अगर खाना अपने आप ही मुंह में आ जाए, मुझे हाथ का भी इस्तेमाल ना करना पड़े और मैं आसानी से खाना भी खा लूँगा। ये सोचकर वह खाली प्लेट पर त्रिशूल रखकर बोला, अच्छे अच्छे पकवान मेरे मुंह में अपने आप आने चाहिए। ऐसा कहते ही तरह तरह के पकवान उस प्लेट से निकलकर किशोरी लाल के मुंह में जाने लगे। तरह की मिठाई, नए नए स्वादिष्ट पकवान वह बिना रोके ही उस किशोरी लाल के मुंह में जाने लगे और वह बड़े मज़े से खाकर उनका आनंद ले रहा था। और ये मज़ा कुछ ही देर का था। थोड़ी देर बाद किशोरी लाल का पेट भर गया था। खाना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पेट से नए नए पकवान निकल करके उसके मुंह में जा रहे थे। ये देख करके किशोरी लाल परेशान हो गया। तो जैसे ही खाने को मना करने जा रहा था तो उसे भगवान शंकर की याद आई। अगर वो काम करते हुए त्रिशूल को मना करता है तो उसका वरदान हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। वरदान हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये सब सोच करके वह चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर
अब उसकी पत्नी रसोई घर से बाहर आती है और वह किशोरी लाल को देख करके हैरान हो जाती है। किशोरी लाल से उसकी पत्नी खाने को रोकने के लिए बोलती है। वह किशोरी लाल भगवान के दिए हुए वरदान को नष्ट करना नहीं चाहता था, पर आखिरकार उसे बोलना पड़ा कि रुक जाओ। आना तो रुक गया, लेकिन उसके साथ शंकर भगवान की दी हुई वह त्रिशूल भी गायब हो गई। दर्शकों, किशोरी लाल उस त्रिशूल को अपने पास न देख करके बहुत खुश, बहुत दुखी हुआ। किशोरी लाल अपने मन ही मन बहुत दुखी हो रहा था और अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। शंकर भगवान के दिए हुए वरदान को उसने खुद ही समाप्त कर लिया था। प्रिय दर्शकों, यह थी आलसी ब्राह्मण और शंकर भगवान की कुछ महत्वपूर्ण कहानी। प्रिय दर्शकों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने जीवन में आलस्य नहीं करना चाहिए। हमें अपना काम समय पर ही करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हमारी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी ये बेहद पसंद आई होगी। प्रिय दर्शकों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। जी नमस्कार, धन्यवाद।